गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, ग्रहों के राजा सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से, YouTube के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए आइए लघु पंचांग के मुख्य भाग में चलने के पूर्व, जाने के पूर्व श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते हैं और ताकि यह प्रस्तुति आप तक बिना पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम आदित्याय सूर्याय जय सूर्य। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है। बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग हमारे लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आइए पंचांग की उपयोगिता और महत्ता को समझें और जानें। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का शुभता हेतु, 5 अंगों से शुभ फल प्राप्ति हेतु 5 अंगों को इस नित्य प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और इसे स्मरण करने का उत्तम माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग परमोत्तम। इसे प्रातः उठते ही जितना बार भी स्मरण किया जाए श्रेष्ठ है। साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है, जी हाँ, साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है, पंचांग के स्मरण श्रवण से गंगा स्नान को लेना होता है। गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व और जन्म कुंडली के जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं पंचांग के श्रवण मात्र से। अतएव जो पुराणों में लिखा है, अतएव पंचांग का स्मरण करने के साथ ही साथ पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, इसकी महत्ता तथा पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब प्रतिदिन इसका प्रातः स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन को सफल समृद्ध बनाते हुए शुभता बनाए रखें। इसी और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और दर्शकों के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके, जीवन में शुभता कायम रख सके। आज का दिनांक 5 जुलाई 2026, माह आषाढ़, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948, 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय प्रातः 5:03 पर, सूर्यास्त संध्या 6:45 पर, सनराइज एट 5:03 AM, सनसेट एट 6:45 PM, मध्याह्न दिन के 11:54 तक और सूर्यदेव के पूर्व तक टाइम। चंद्रोदय 10:14 रात्रि पर और चंद्रस्त 9:34 प्रातः। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार रविवार, तिथि अपराह्न 1:30 तक, पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका खष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र अपराह्न 3:12 तक सतविशा, उसके बाद पूर्व भद्रा। और आज के दिन की शुरुआत
सतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद से जो प्रातः 8:53 तक रहता है। उसके बाद आरंभ होता है सतभिषा नक्षत्र का चौथा पद, जो अपराह्न 3:12 तक समाप्त होता है। और फिर दिन का आरंभ होता है कल का, आज के सतभिषा नक्षत्र के चौथा पद अपराह्न 4:12 तक। उसके बाद आरंभ होता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का पहला पद, जो रात्रि के 9:29 तक रहता है। दूसरा पद देर रात्रि 3:44 तक। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा पद कल के 3 तक प्रातः तक रहता है। और कल का सूर्योदय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में। योग अपराह्न 4:40 तक आयुष्मान, तत्पश्चात सौभाग्य। और करण अपराह्न 1:30 तक तैतिल, तत्पश्चात देर रात्रि 1:43 तक कर, और फिर वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो हमारे लिए काफी उपयोगी होती हैं। मन हम सब का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं आते, जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली या मार्ग में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम सब पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं तो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा हुआ करता है। तो चलिए आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त के में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 दिन तक। अमृतकाल प्रातः 7:34 से 9:16 प्रातः तक। रवि योग अपराह्न 3:12 से 5:04 कल प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 6:43 से 7:04 रात्रि तक का है, या संध्या तक कर सकते हैं। निशिता मूर्ति रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 16:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल संध्या 5:02 से 6:45 संध्या तक। गुली काल अपराह्न 3:19 से 5:02 संध्या तक। और यमगंड दिन के 11:54 से 1:37 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 9:51 से रात्रि के ही 11:31 तक। और पंचक आज प्रातः सूर्योदय से 8 जुलाई के 4 बजे अपराह्न तक। ये रहे हमारे आज के लघु पंचांग। यह आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर हमारा मनोबल भी बढ़ाएं और प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। सूर्य के प्रकाश जिस तरह निर्बाध रूप से फैलती है, सूर्य जिस तरह का ज्ञान बांटते हैं, सूर्य जिस तरह से प्रकाश बांटते हैं, आइए इस चैनल को भी हम अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं को के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सकें, पंचांग का स्मरण श्रवण और अनुसरण करके तथा अनुकूल मुहूर्त का अनुपालन करके जीवन में सुखता ला सके, खुशियां ला सके। इसी के साथ ही आज दिवस के देवता सूर्यदेव से हमारी प्रार्थना है, हमारी कामना है, मंगल कामना है कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे, उनका तेज आप पर बरसते रहे, ताकि आपका दिन शुभ हो, आप ऊर्जावान हो, और आप आज का दिन, रविवार का दिन आपके लिए काफी शुभकारी है। इसी के साथ ही जय सूर्यदेव।